बिलावल भुट्टो ने वालिद और नवाज शरीफ की सियासत पर एतराज कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, चेयरमैन पीटीआई आज नहीं तो कल बाहर आ जाएगा। बचपन से देखता आ रहा हूँ, सियासतदान जेल में होता है या हुकूमत में। नवाज शरीफ और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे मेरे और मरियम नवाज के लिए आगे चलकर सियासत आसान हो, मुश्किल न हो। लगता है हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल उन्होंने सियासत भुगती है वैसे ही हम भी करें। नौजवान हमारी रिवायती सियासत से तंग आ चुके, वो अब किसी पर भरोसा नहीं करते। तमाम सियासी जमातें ऐसा रवैया रखें जिससे नौजवानों की उम्मीद बरकरार रहे। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडियाला मुंतकिल करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक आज एतराजात के साथ समाअत करेंगे। दरखास्त में चेयरमैन पीटीआई को 1 क्लास देने, वुकला और फैमिली से इजाजत देने की भी इस्तदा। अटक जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई C क्लास से बैरक नंबर 2 में मुंतकिल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में वकील नईम हैदर पंचोता की मुलाकात। तोशाखाना केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। फैसला कल अदम और केस का ट्रायल दोबारा शुरू करने की इस्तदा। दरखास्त में मौकफ अपनाया, चेयरमैन पीटीआई को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। फैसला जल्दबाजी में किया गया। जेल में 5 स्टार होटल जैसे कमरे नहीं होते, जेलों में ओपन वॉशरूम्स ही होते हैं। जिन जेलों और सेलों में हम रहे हैं वो भी ऐसे ही थे। अगर किसी ने किसी के साथ बुरा किया हो, उसके साथ बुरा हो जाए तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं। अगर चेयरमैन पीटीआई आम कैदियों की तरह रहना चाहते हैं तो ये भी तजुर्बा करें। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, आईनी तकाजा है कि हल्का बंदियां होनी चाहिए। हल्का बंदियां हुई तो फरवरी के तीसरे हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। अमन बर्बाद करने वाले हम में से नहीं, हम आप से हैं और आप हम में से हैं। पाकिस्तान के अवाम, फौज और इदारे एक हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। पेशावर में तारीखी ग्रैंड जिरगे से खिताब में जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे, किसी ग्रोह या जत्थे से नहीं। दहशतगर्दों के पास रियासत के सामने सर तस्लीम खम करने के सिवा रास्ता नहीं। अफगान महाजरीन को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। मुआशी तरक्की में कबायली अवाम की शिरकत को यकीनी बनाएंगे। कबायली अवाम फौज के साथ थे और रहेंगे। आर्मी चीफ ने किला बाला हिसार में यादगार शोदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। आर्मी चीफ ने मुल्क की तरक्की के लिए खुद को वक्फ कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक बार फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। चीनी कंपनियों को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब में कहा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सीपैक आगे बढ़ाने के लिए किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ ने चीनी सरमायाकारों को ना घबराने का मशवरा देते हुए कहा, मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब सब ठीक होगा। वजीर आजम की जेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, मुसल्ला अफवाज के अफसरान, विफाकी वज़रा और मावनीन की शिरकत। इजलास में ज़राअत, लाइव स्टॉक, खानकनी, मादनियात, IT के लिए मनसूबों की हतमी मंजूरी दी गई। एलामिया जारी। कमेटी ने आइंदा अबूरी हुकूमत पर जोर दिया कि मुस्बत शिराकत के लिए इक़दामात को बरकरार रखे। बलूचिस्तान के जिला केश में गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम हमला, 7 अफराद जाँ बहक हो गए। जिले हुक्काम का कहना है मकतूलीन शादी की तकरीब से वापस जा रहे थे। कराची के इलाके लियारी बिहार कॉलोनी में फायरिंग, रेंजर्स एहलकार शहीद। रेंजर्स एहलकार दिलशाद चौकी के बाहर ड्यूटी पर तैनात था। हमला आवरों ने टारगेट करके एहलकार पर फायरिंग की। वजीर आला सिंध का रेंजर्स एहलकार की शहादत का नोटिस। IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। ताकत का नशा, लाहौर में मुसल्लह गुंडों का सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद।
गुंडों ने डबल कैबिन गाड़ी से उतरकर असलहा लहराते हुए तशद्दुद किया। डिफेंस फेज 6 में गार्ड ने गाड़ी गलत सिमत ले जाने से रोकी थी। फुटेज मौजूद होने के बावजूद पुलिस मुसल्लह गुंडों को गिरफ्तार करने में नाकाम। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जिन हालात में रखा गया वो मुनासिब नहीं। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ को C क्लास में रखा गया है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं छोटा बैरिक है, सफाई ना होने के बराबर है, वॉशरूम भी इसी बैरिक में है। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ गुजरावाला में तहरीक-ए-इंसाफ लॉयर्स फोरम का सेशन कोर्ट के अहाते में एहतजाज। हुकूमत और पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी। पुलिस ने एहतजाज करने वाले वकला को अदालत के गेट पर रोक लिया। लाहौर में भी पीटीआई लॉयर्स विंग का एहतजाज। साबिक विफाकी वजीर फैसल बॉर्डर ने सुल्तान अलाना को निगरान वजीर खजाना बनाने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं पाकिस्तान को मौशी इस्तेहकाम की तरफ एक शख्स सुल्तान अलाना लेकर जा सकते हैं। वो गैर मुतनाज़ शख्सियत हैं। आज सारा मसला मीशत का है और सुल्तान अलाना बेहतरीन ऑप्शन है। चेयरमैन पीटीआई को समझाया था कि जो फौज कुर्बानियाँ दे रही है शौदा उनकी रेड लाइन है। दूसरे सियासतदानों की तरह इदारों के खिलाफ बुक्स को आगे ना बढ़ाएं। एक सवाल पर कहा, आज जो ये मिनरल और रेकोडिक में तारीफें कर रहे हैं ये पूरा काम पाक फौज ने किया। कौम सारी पार्टियों का माजी ना भूले। इसहाक डार अभी भी निगरां वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में शामिल हैं। इदारों के दरमियान इस वक्त बहुत अच्छी हम आहंगी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बोले चेयरमैन पीटीआई ने जो रसीदें जमा कराई वो भी बोगस निकली। तोशाखाना केस से बड़ा केस 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के 60 अरब रुपए खा गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में चेयरमैन पीटीआई ने कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई को अदलिया एस्टेब्लिशमेंट से चंद एक लोगों की सपोर्ट थी। ड्राइवर भी रखा जाता है तो छान पटक की जाती है। एटमी मुल्क की चाबी उसे दी जिसे यूसी तक चलाने का तजर्बा न था। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर हुक्मरान इत्तेहाद के बड़ों में 3 नामों पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजल रहमान की मुशावरत मुकम्मल। वज़ीर आज़म 3 नाम अपोजिशन लीडर से शेयर करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए नामों में अब्दुल हफीज शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शामिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमारे नामों में हफीज शेख और किसी रिटायर्ड जज का नाम नहीं। सिंध असम्बली 11 अगस्त को तहलील करने का फैसला। अलविदाई फोटो सेशन जुम्मे को होगा। अरकान को जोहराना भी दिया जाएगा। वज़ीर आला 9 और 10 अगस्त को काबीना के आखिरी इजलास करेंगे। रिजवाना पर तशद्दुद करने वाली जज की बीवी गिरफ्तार। सोमिया आसिम को जमानत खारिज होने पर हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमा के वकील ने मौकफ अपनाया, बच्ची को सही सलामत मां के हवाले किया। सारा ड्रामा सरगोदा में बनाया गया। मुद्दई के वकील बोले, अगर ब्लैकमेल किया गया तो पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की गई। हकीकत यह है कि बच्ची के वालिदैन से राब्ता करके पैसों की पेशकश की गई। बच्ची पर तशद्दुद की तहकीकात करने वाली GIT का इजलास आज तलब। डॉक्टर्स के मुताबिक जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज रिजवाना की जहनी कैफियत बहुत बेहतर है। रिजवाना को ICU से कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। हजारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की तहकीकात। शोबा सिविल और मैकेनिकल की नाअहली हादसे की वजह करार। ज्वाइंट सर्टिफिकेट रिपोर्ट लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में तखरीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। हादसे की वजह पटरी का टूटना और फिश प्लेट का ना होना था। ट्रेन, इंजन, व्हील और ट्रैक में खराबी भी हादसे की वजह में शामिल। रेलवे के शोबा सिविल और शोबा मैकेनिकल का हादसे की जिम्मेदारी लेने से इनकार। हादसे की वजह एक दूसरे पर डाल दी। हादसे में 30 अफराद जामबद, 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। अता तारण ने 9 मई की मनसूबाबंदी से मुतालिक समसाम बुखारी की मुबैना ऑडियो जारी कर दी। समसाम बुखारी ने बताया, कोर कमेटी में फैसला हुआ, एहतजाज
फौज के खिलाफ होगा। मीटिंग में शहरियार अफरीदी, कासिम सूरी, मुराद सईद और दीगर मौजूद थे। शफकत महमूद ने कहा, ऐसा ना करें, हम पार्टी तबाह कर लेंगे, जिस पर उन्होंने कहा, ये साहब का हुक्म है। अता तारड़ कहते हैं, मुबैना ऑडियो से साबित होता है 9 मई के वाकयात चेयरमैन पीटीआई के इमा पर हुए। चेयरमैन पीटीआई ने अवाम में नफरत का बीज बोया।